फोड़ो पटाखे, बांटो खुशियां, दिवाली का आ गया है त्योहार। योगी पीडिया के इस एपिसोड में होगी आज सिर्फ अच्छे न्यूज की बौछार। नो नेगेटिव न्यूज टुडे, सिर्फ हैप्पी हैप्पी वाली न्यूज ही सुनाऊंगा। वैसे आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रखा है, आप बताओ आप दिवाली कब मना रहे हो, 20 को या 21 को? वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। वैसे दिवाली के दिन यानी 21 तारीख को आ रही है दो मूवीज, थामा एंड एक दीवानी की दीवानियत। और हर कोई चाहता है कि दिवाली के दिन जितना हो सके घर पर रहे, मतलब अपने अपने घर पर रहे, दिवाली मनाए, लेकिन मूवी भी तो देखनी है भाई। और ऐसे में अगर एक दिन पहले तुम्हें अपनी पसंदीदा मूवी का प्रीमियर शो देखने मिल जाए, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड ऐसे में सुनने में आ रहा है कि दिनेश विजन प्लान कर रहे हैं एक स्पेशल मिडनाइट शो ऑन 20 अक्टूबर, यानी कि रिलीज के एक दिन पहले। एंड अगर ऐसा हो गया तो जो कमाल स्त्री 2 एंड मुंजा ने किया था, सेम रिजल्ट इस बार भी देखने मिल सकता है। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, स्त्री 2 और मुंजा का भी मैडॉक वालों ने प्रीमियर शो लगाया था एंड ये स्ट्रेटेजी उनकी बहुत सक्सेसफुल रही थी। एंड मैं तो कहता हूं भाई, आप लगा डालो प्रीमियर शो। मेरे जैसे और भी कई यूट्यूबर्स और मूवी लवर्स की दुआएं आपको मिल जाएंगी। भाई हमें भी दिवाली की तैयारी करनी है। वैसे सुनने में आ रहा है कि थामा के साथ मैडॉक वाले उनकी आने वाली अगली MHCU की फिल्म शक्तिशालिनी को भी सेटअप करेंगे। लाइक स्त्री 2 में थामा को सेटअप किया था पोस्ट क्रेडिट सीन में, सेम वैसे ही थामा के प्रमोशनल इवेंट में इस बात को खुद दिनेश विजन ने ही कंफर्म किया है, ये कहते हुए कि थामा के अंदर ही शक्तिशालिनी का भी अनाउंसमेंट है। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि शक्तिशालिनी के बाद आएगी चामुंडा, उसके बाद आएगी भेड़िया 2, उसके बाद स्त्री 3, मुंजा 2, महायुद्ध 1 एंड 2। ये सारी मूवीज भी ऑलरेडी पूरी तरह से प्लान्ड है। बट एक सरप्राइज देते हुए दिनेश विजन ने यह भी कहा कि इसके बाद थामा का स्पिन ऑफ भी प्लान होगा एंड दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। एंड इसी प्लानिंग का नतीजा है कि अभी तक मैडॉक हॉरर यूनिवर्स से एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, सबने अच्छा खासा अर्न किया है। अब देखो, मूवीज तो कभी अर्न करेगी कभी नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी अर्निंग होती रहनी चाहिए। मैं रिसेंटली ट्रेडिंग ट्राई कर रहा था और मुझे मिला ये इजीएस्ट प्लेटफॉर्म पॉकेट ब्रोकर। चाहे न्यू भी हो जैसे मैं या प्रो ट्रेडर, इसको यूज करना सबसे इजी है। सिंपल स्टेप्स है, वेबसाइट पे जाके ईमेल, गूगल या फेसबुक से क्विकली रजिस्टर करो और मेरा ये प्रोमो कोड डालोगे तो फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलेगा, मतलब डबल पैसा। अब फर्स्ट ट्रेड करो, लेकिन एक सीक्रेट बता दूं, ट्रेड से पहले कैंडल स्टिक चार्ट चेक करो। अगर 3 ग्रीन कैंडल स्टिक बैक टू बैक दिखे तो मार्केट अप जा रहा है, तो कॉल ऑप्शन फटाफट लगा दो। देखो मैंने सेकंड्स में प्रॉफिट किया, तुम भी ट्राई करो। पॉकेट ब्रोकर में विड्रॉ के सिक्योर ऑप्शंस है, बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट्स या क्रिप्टो, फास्ट एक्सेस, 0% कमीशन और 24/7 सपोर्ट। तो वेट मत करो, पॉकेट ब्रोकर चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन के लिंक से रजिस्टर करो, ये प्रोमो कोड डालो और 100% बोनस पाओ। चलो साथ में अर्न करते हैं। वेल हम बात कर रहे थे आयुष्मान खुराना स्टारर थामा की, तो बता दूं उनकी 2 और मूवीज लाइनअप है, जिसमें से एक है सूरज बढ़ डायरेक्टेड नेक्स्ट फिल्म, जिसकी शूटिंग अब 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे इस मूवी का कोई भी टाइटल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन शर्वरी वाघ इज फाइनल टू प्ले लीड हीरोइन। आयुष्मान की एक और मूवी इज स्लेटेड टू रिलीज ऑन 4 मार्च 2026, जिसका नाम है पति पत्नी और वो दो। अब इसमें पति तो आयुष्मान है, ये तो पक्का है, लेकिन पत्नी के साथ साथ वो दो है सारा अली खान, वामिका गब्बी एंड रकुल प्रीत सिंह। 2019 में कार्तिक आर्यन स्टारर पति पत्नी और वो आई थी, जो ठीक ठाक ही चली थी। तो इस सीक्वल का क्या ही रिक्वायरमेंट था वैसे। खैर, जिस मूवी का सीक्वल लोग डिमांड करते हैं वो तो मेकर्स लाते नहीं है। जैसे सलमान खान की तेरे नाम मूवी आई थी ऑलमोस्ट 20 साल पहले। भाई मैं सच बोल रहा हूं, अगर तेरे नाम का पार्ट 2 आ गया ना, इससे सॉलिड कमबैक नहीं होगा फिर भाईजान का। और मैंने रिसेंटली रूमर्स भी सुने हैं कि साजिद नाडियाडवाला इज प्लानिंग टू रिवाइव दिस मूवी किसी नए फ्रेश पेयर के साथ। इसकी माँ का भोला चेहरा। सलमान भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एंड मुझे सब पता है कि आप सबके वीडियोस देखते हो, प्लीज इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ मत कहना। आप अगर कर रहे हो ये मूवी तो वी आर रेडी, एंड अगर नहीं करना है तो एटलीस्ट तेरे नाम वापस से री रिलीज करवा दो। आखिरकार लोगों को और आपको भी पता तो चले कि हम क्या मिस कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है भाई। खैर, तेरे नाम पार्ट 2 आएगी कि नहीं पता नहीं, पर सुनने में आ रहा है कि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित एंड जैकी श्रॉफ स्टारर खलनायक का पार्ट 2 आ रहा है। एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि दिवाली के टाइम इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाए। 1993 में आई थी ये मूवी, जिसमें बल्लू नाम का कैरेक्टर निभाया था संजय दत्त ने, जिसको एंड में जेल हो जाती है। और सुभाष घई इज प्लानिंग टू मेक द सीक्वल फॉर दिस फिल्म, जिसमें बल्लू जो है वो जेल से छूट के आएंगे एंड नए कैरेक्टर से जुड़ेंगे एंड इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी। एंड नॉट ओनली दिस, ये फिल्म
फिल्म हिंदी के अलावा और भी अदर लैंग्वेजेस में बनाई जाएगी, क्योंकि खलनायक इतनी हिट हुई थी कि उस टाइम इसका तेलुगु, तमिल एंड पंजाबी लैंग्वेजेस में रीमेक भी बनाया गया था। और इधर हम सिर्फ बॉलीवुड को गाली मारते हैं रीमेक बनाने के लिए। खैर, हम आज सिर्फ हैप्पी हैप्पी न्यूज की ही बात करने वाले थे। तो दिवाली का मौका है, नेक्स्ट ईयर के दिवाली पे आएगी रणबीर कपूर, यश एंड साई पल्लवी एंड सनी देओल स्टारर रामायण। एंड बज है कि रामायण का ट्रेलर दिखाया जाएगा एट कॉमिक कॉन इवेंट इन सैन डिएगो। एंड इस इवेंट के टाइम वहां खुद मूवीज के प्रोमिनेंट कास्ट अवेलेबल होंगे। वैसे ये कितना सच है ये तो पता नहीं, लेकिन इसके पहले प्रभास स्टारर कल की 2898 AD पहली मूवी थी जिसका फर्स्ट टाइम टीजर दिखाया गया था इन कॉमिक कॉन इवेंट। एंड रामायण विल बी द सेकंड इंडियन मूवी टू डू दिस, अगर इस न्यूज में सच्चाई हुई तो। वैसे मुझे इनका ये AI जनरेटेड BTS वाला वीडियो बड़ा अच्छा लगा, इस वाले चैनल ने शेयर किया है ये वीडियो, गुड वर्क बाय द वे। वैसे रामायण की बात हो रही है तो बता दूं, सनी देओल जो इसमें लॉर्ड हनुमान बने हुए हैं, उनका 68th बर्थडे है 19 अक्टूबर को। एंड उसी दिन उनकी आने वाली अगली मूवी गबरू का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसको शेयर किया है खुद सनी देओल ने, कंफर्मिंग द रिलीज ऑफ दिस फिल्म ऑन 13 मार्च 2026। वैसे आपका तो पता नहीं, पर मुझे पता नहीं क्यों ये मोशन पोस्टर AI जनरेटेड लग रहा है। मैंने 3-4 बार अच्छे से देखा, बट सेम फीलिंग्स। खैर जाने दो, हम बढ़ते हैं कुछ लास्ट वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। रणबीर कपूर, विकी कौशल एंड आलिया भट्ट स्टारर लव एंड वॉर से एक वीडियो लीक हुई है आलिया भट्ट की। वैसे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम के फोटोज लीक हो या वीडियोज लीक हो, मुझे तो अब ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ही लगती है। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर का टाइटल ट्रैक इज आउट नाउ, जो हमने इसके टीजर में भी सुना था। एंड जिसने भी इस सॉन्ग की एडिटिंग की है ना बॉस, 100 तोहफों की सलामी है भाई उसको, बहुत ही बढ़िया एडिट किया है। एंड सॉन्ग के लास्ट में इसकी ट्रेलर रिलीज डेट भी रिवील हुई है एज 12 नवंबर। प्रभास स्टारर फौजी अब बहुत से रीजन से न्यूज में आने लगी है। रिसेंटली इसके रिलीज डेट के बारे में बज है कि इट विल रिलीज ऑन इंडिपेंडेंस डे 2026। कुछ न्यूज बोल रहे हैं कि प्रभास के बर्थडे के दिन यानी 23 अक्टूबर को फौजी का मोशन पोस्टर एंड टाइटल रिवील किया जाएगा। एंड हो सकता है रिलीज डेट भी हमें पता चल जाए। सो लेट्स वेट टिल देन। रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन की अगली फिल्म गोलमाल 5 की भी अब शूटिंग स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम मार्च 2026। वेट, क्या मार्च 2026 से शूटिंग स्टार्ट होगी तो रिलीज क्या 2027 में करोगे? वैसे 2026 भी ऑल्सो गेटिंग जैम पैक्ड। रिसेंटली मैंने पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर खलीफा मूवी का ग्लिम्स देखा। वैसे ग्लिम्स के नाम पे पूरे 2.5 मिनट का वीडियो ही है ये, एंड इंटरेस्टिंग तो है। ब्रूटल गए हैं इस बार पृथ्वीराज सुकुमारन, एंड मूवी आएगी ओनम 2026 को। बाकी न्यूज को यहीं पर खत्म करते हैं, और इस वीडियो को भी जाओ यार दिवाली मनाओ और जितना मर्जी पटाखे फोड़ो, पर संभाल के। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।